अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम बनाएंगे बेहद मज़ेदार और लजीज सी रेसिपी। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। चलें इस बेहद आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैदा जाएगा इसमें 2 कप। मैदे को लेकर मैंने इसको छान लिया था और उसके बाद अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। मैंने चीनी ली थी, मेरे पास मोटी वाली चीनी थी, मैंने 1 टेबल स्पून ली और उसका पाउडर बना लिया। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है और उसके बाद ड्राई चीज़ों को अपने हाथों की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इस आटे को गूंद लूँगी। आटा बिल्कुल ऐसे ही गूंदना है जैसे नॉर्मल हम घर में रोटियों वाला आटा गूंदते हैं। जब आटा सिमट गया ना तो फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और ऑयल ऐड करने के बाद मैंने और इसे अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक मज़ीद गूंद लिया, जिसकी वजह से आटा बहुत नरम और चिकना सा हो गया। बस इसे कवर कर कर हम एक तरफ रख देंगे। अब हम दूसरी तैयारी करेंगे। बहुत ही चटपटी सी स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैं लूँगी चिकन का कीमा लिया है मैंने। 200 ग्राम चिकन है, ये 1 पाव से भी कम चिकन है जिसका कीमा मैंने लिया है और उसको धोकर मैंने सुखा लिया था। चिकन का कीमा बहुत ही भुना हुआ और स्पाइसी सा बनाना होना, तो उससे बहुत ज़रूरी है कि हम पहले मैरिनेट कर लें। सो हम यहाँ पर कीमे को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक ले रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी इसमें ऐड करेंगे 1/3 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टीस्पून और थोड़ा सा तेल लेंगे, अबाउट 4 टेबल स्पून मैंने लिया था। और तेल को लेकर तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। चाहे 10 ही मिनट सही, हम इसे मैरिनेट ज़रूर करेंगे, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैंने इसे मैरिनेट करके रख दिया और फिर उसके बाद फ्राइंग पैन में बगैर ऑयल डाले मैंने कीमे को ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसे खोलूँगी, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। कीमा देख सकते हैं कि कितना बारीक है। और वो मेरे मेरे वो फॉलोवर जो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं कीमा चॉपर में बनाती हूँ, तो इसलिए वो बहुत ही बारीक बनता है, बहुत ही आसानी से गल भी जाता है। बस मैंने इसे खोलना है थोड़ा सा और उसके बाद मैं इसे कवर करके हल्की आंच पे पका लूँगी। कोई इजाफी मेहनत नहीं लगेगी, स्पेशली जब रमज़ान में हम बना रहे होते हैं तो हमारे पास इबादत का भी बहुत कम टाइम होता है और हमें उसी में कुकिंग भी करनी होती है। तो ये बहुत आसान होगा कि आप कवर करके इसे हल्की आंच पर रखें और अपनी कोई भी इबादत आप बहुत आसानी के साथ जाके कर सकते हैं। 3 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया तो देख सकते हैं कि पानी कितनी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। चिकन और अदरक लहसुन का पानी मसालों के साथ बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल ड्राई हो चुका है। उसके बाद मैं इसे हल्का हल्का सा भून लूँगी। बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी है, लेकिन आप देखिएगा कि इसका जायका आपको कितना पसंद आने वाला है। इधर मैंने 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, उसको फाइनली चॉप कर लिया था और चॉप करते टाइम मैंने उसमें दो हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी, ताकि वो भी बहुत अच्छी से चॉप्ड हो जाएँ। इतनी प्याज ऐड कर दी है और अब मैं इसको थोड़ा सा अब मैं प्याज के साथ इसे 1 मिनट के लिए और भून लूँगी, अब ताकि प्याज का मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए और वो कीमे का हिस्सा बन जाए। बस इसको 1 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेना है और बस इतना ही काम है इसमें। स्पाइसेस हम पहले ही ऐड कर चुके थे, इसलिए अब मज़ीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे चिकन के कीमे के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो इस पॉइंट पर यहाँ पर मज़ीद भी कोई सब्ज़ी चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस मैंने इसे 1 मिनट के लिए भूना और फिर इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, ताकि ये ठंडा हो जाए। किसी भी चीज़ को स्टफिंग करने के लिए उसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट पे आपके साथ एक आइडिया शेयर करूंगी कि ये जो चटपटा सा कीमा है ना, ये इतना लजीज है। आप चाहें ना तो इसके समोसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं रमज़ान के लिए, फिर फटाफट से इसे निकाल कर फ्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये स्टफिंग। थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के साथ हम बहुत ही लजीज और आसान सी रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। मैदा हमारा बहुत सॉफ्ट सा हो गया है। मैंने इसे निकाल कर चेक कर लिया, देख सकते हैं कि स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि किस कदर सॉफ्ट है। हमने इसमें जो शुगर ऐड की है ना, उसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस पर एक गोल्डन सा क्रिस्पी आएगा और टेस्ट भी बहुत इन्हांस होगा। मेरी गारंटी है ये स्नैक आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाला है। बस इसे मैंने निकाल कर फैलाया और लंबा सा कर लिया, ताकि इसे मुझे कट करने में बहुत आसानी हो। मैंने इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं, तो मैं इसको बिल्कुल बराबर से बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको लंबा सा कर लिया है।
इसको हाथों की मदद से कर लिया। बहुत सॉफ्ट है, बहुत आराम से डील हो रहा है। लेकिन जब भी आटा बहुत सॉफ्ट होता है तो वहाँ हमें थोड़ा सा खुशी का इस्तेमाल करना पड़ता है। चाहे तो गेहूं का आटा भी डस्ट कर सकते हैं या चाहे तो मैदा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके छोटे छोटे से कट कर लिए हैं, इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। देख सकते हैं कि मैंने पेड़े बना लिए थे। बस यहाँ पर ज़रा सी खुश्की लगाकर आपने इस तरह से रखना है ताकि ये ना चिपके, क्योंकि आटा हमारा सॉफ्ट होता है ना, तो वो थोड़ा सा हैंडलिंग में तंग करता है। बस इस तरह से हमने आटा लगाकर रख देना है। खुश्क आटा या मैदा कुछ भी लगा सकते हैं। लगाकर मैं इसे एक तरफ रख दूंगी और अब मैं उठाऊंगी एक पेड़ा। उठाकर मैंने ऐसे एक छोटी सी रोटी के साइज़ का बेल लेना है। इतना ही पतला बेलना है जितनी हम रोटी बेलते हैं। देख सकते हैं आपके मैंने कितना पतला बेला है और कितना छोटा बेला है। इसको बेलने के बाद इसके बीच में हम स्टफिंग रखेंगे। अच्छी सी रखिएगा, बहुत कम रखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा भी रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस पॉइंट पर आप चाहें ना तो आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए बगैर चीज़ के बनाकर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बस मैं इसे उठाकर अब चारों साइडों से फोल्ड कर दूँगी। इसके चिपकने का फिक्र नहीं कीजिए, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अभी आगे हम एक और काम भी करेंगे। देख सकते हैं कि मैंने आपको दिखाने के लिए एक और भी कर दी है। इसको अच्छी तरह से कर दीजिए। इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से सील भी कर सकती हैं ऐसे करके, और ये बिल्कुल बाइंड हो जाएगी, बिल्कुल नहीं तंग करेगी आपको। आपको हैंडल करना बहुत आसान होगा। सब बनाकर एक साथ रख लीजिए, लेकिन फिर याद रखिएगा कि रखते टाइम मैदा डस्ट कर दीजिएगा ताकि चिपके नहीं। अब एक अंडा ले लिया है मैंने और उसके अंदर मैंने चुटकी भर नमक ऐड कर दिया है। अंडे में चुटकी भर नमक ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके मैंने खूब अच्छी तरीके से इसके फेंट लेना है। फेंटना अच्छी तरह से है ताकि बहुत अच्छा सा इसमें फोम सा बन जाए। देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से फेंटा है इसे, बिल्कुल इसी तरह से फेंटना होगा आपको। अंडा फेंट लेने के बाद मैंने बहुत आसान सा एक काम करना है। ये हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी सी एक लेयर हमारे स्नैक के ऊपर एक बहुत अच्छी सी और क्रिस्पी सी लेयर भी आ जाए और वो बहुत सॉफ्ट भी बने। मैंने बस हल्का सा उठा के इसे डिप करना है और उठाकर इसे ऑयल में डाल देना है। जब एक तरफ से लाइट ब्राउन हो जाएगा ना, तो फिर मैं बहुत एहतियात के साथ इसे पलट दूंगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी ब्राउन सा हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से पक जाएगा क्योंकि मैदे की लेयर है, तो पकने में थोड़ा सा टाइम लेगी। मुझे 3 मिनट लगे थे एक साइड के लिए। जब दोनों तरफ से फ्राई कर लिए तो मैंने इसे सर्व किया। सबको बेहद पसंद आए। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों पर रमज़ान की रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएं।